This is Zainab Batul over here. In this lecture, I will tell you about the forms of poetry. Basically, there are so many forms of poetry, but um, the forms which I will tell you about is few, and those forms are sonnet, ode, lyrics, elegy, and satire. So these are the forms of poetry which I will tell you in this lecture. So hopefully you will enjoy and get benefit from this video. So let's begin. So the first form of poetry is sonnet. So sonnet has 14 lines और ये sonnet जो है short lines पे बेस करती है और ये कंसिस्ट करती है राइमिंग्स पे. ठीक है, दिस sonnet is consist of rhymings. Alright, and around 13 to 14th century this sonnet was invented and the person who invented was Dany. ठीक है, सोनेट जो है ना एम्बिक मीटर पे बेस करता है. एम्बिक मीटर होते हैं सोनेट पे, और जो है वो राइमिंग्स ईच लाइन ऑफ द सोनेट जो है एंड होती है वो राइमिंग्स पे होती है. ऑलराइट, सो देयर इज़ अ पर्सन नेम फ्रांसिस्को पैट्रियक. ठीक है, तो ये एक पर्सन है जिसके नेम पे सोनेट है. और देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोनेट. फर्स्ट इज़ पैट्रियार्का सोनेट, द सेकेंड वन इज़ इंग्लिश सोनेट. ठीक है, पैट्रियार्का जो है वो पर्सन है, जो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि फ्रांसिस्को पैट्रियार्का जो है पर्सन था जिसके नेम पे सोनेट बनी थी. तो फर्स्ट फॉर्म जो है वो सोनेट की यही है. सो द फर्दर मोर इज़ ओड. ओड जो है वो एक्चुअली लिरिकल स्टैंजा पे बेस करती है. ठीक है, उसका हर स्टैंजा जो है वो लिरिकल होता है. और ओड जो है वो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ हुआ होता है कि वो ग्लोरीफाई करती है एनीथिंग. ठीक है, जो भी डिस्क्राइब हुआ हुआ होता है. और जो है इफ़ यू वांट टू गो टूवर्ड्स द एग्जांपल तो आप ये वाली पोम पढ़ सकते हैं, ओड टू द नाइट एंगल. ठीक है, तो आपको इससे बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ओड किस तरह की होती है, ओड पोइट्री. ठीक है, नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओड. फर्स्ट इज़ Pindar ode, then the second is Horridatan ode, and the third one is irregular ode. So these are the 3 forms of ode. और there's our example. मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ लाइन पोइट्री की जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. लाइक ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दो ब्रीथ ऑफ ऑटोमन्स बीइंग. तो इसमें ओ जो है वो इस तरह से होता है कि ओ जो है वो डिस्क्राइब करता है ओट को कि ये ओट किस पोइट्री होती है और इसमें इससे ग्लोरीफाई मिलता है, ग्लोरिफिकेशन होती है इससे. और इससे ओट जो पोइट्री है वो इस तरह से डिस्क्राइब इस तरह से लिखते हैं कि जिसमें जो है ना सबसे पहले एक ऑर्डिनरी प्लेस जो है वो उसको बुक कर लेते हैं एज एन एग्जांपल. ठीक है, उसको बुक ले लेते हैं ऑर्डिनरी प्लेस को. उस ऑर्डिनरी इसमें जो है कोई सब्जेक्ट होता है, कोई होता है, कोई भी ठीक है, कोई भी जिसको भी बनाना होता है. ठीक है, और देन देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट इन इट एंड देन देयर इज़ एन एडजेक्टिव जिस पे आप उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं. तो इस तरह से वो स्ट्रक्चर की गई होती है लिरिक्स, सॉरी ये ओड. ओके, ओड पोइट्री. So this is lyrics. This is also a form of poetry. And जो lyrics जो है वो express करती है personal thoughts और feelings. ठीक है, emotions, thoughts and feelings जो है वो lyrics जो है वो express करवाती है. ठीक है, और जो है वो जैसे songs होते हैं after every drama और after every movie. So जो है वो lyrics जो है वो इसके songs जो है वो इसके अंदर कह सकते हैं कि आ सकते हैं लिरिक्स के अंदर सॉन्ग्स. ऑलराइट, सो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पोम्स लाइक लिरिक्स, ड्रामेटिक, एपिक. एपिक यू ऑलरेडी नो कि हीरोइक जो पोम होती है, ठीक है, उसको कहते हैं लिरिक्स, सॉरी उसको कहते हैं एपिक. और ड्रामेटिक जो है पोम जो होती है वो उसको जिसमें ड्रामा वाइज जो है वो स्टोरी होती है तो उसको कहते हैं लिरिक्स. ठीक है, तो ये होती है लिरिक्स जिसमें हमें अपने इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस हो रहे होते हैं. ओके, फर्दर मोर इज़ सटायर. सटायर इज़ बेसिकली अनदर फॉर्म ऑफ पोइट्री और जिसमें किसी भी ह्यूमन को या उसके आइडिया को, बिहेवियर को
क्रिटिसाइज़ करते हैं कैसे, और जो है जिसको उसका जो आइडिया होगा, बिहेवियर होगा, उसको बुरे तरीके से बुरा समझा जाएगा, उसको उस पर उसको सिली कहा जाएगा, उसको बैड कहा जाएगा, या उस पर क्रिटिसिज्म होगा, ठीक है, उसकी ह्यूमर को। तो इसकी एग्जांपल आप जो जब जॉर्ज ऑरवेल पढ़ेंगे, एक नावल है जॉर्ज ऑरवेल का, उसमें आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। उसमें उसने ह्यूमन पे क्रिटिसिज्म किया हुआ है एनिमल्स के थ्रू, ठीक है। तो उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको और आइडिया होगा किस तरह से उसने सटायर यूज़ किया हुआ है। और एलेक्जेंडर पॉप जो है, वो एलेक्जेंडर पॉप भी एक उसने लिखी हुई है सटायर, तो उसमें उसने अच्छा सा प्रेजेंट किया हुआ है। यू कैन ऑल्सो गेट फ्रॉम दैट एग्जाम्पल कि किस तरह से उसने सटायर को प्रेजेंट किया हुआ है। और एक्चुअली जॉर्ज ऑरवेल के एक्चुअली जो है वो एक नावल भी है जिसमें इसमें सटायर प्रेजेंट हुआ है। देन यू कैन चेक दैट आउट। Moreover, the next form of poetry is elegy. Elegy is actually a sad poem which express mournfulness, sadness, or which shows lostness of some person, ठीक है। किसी इंसान की जो अगर हम लोग लॉस्ट हो जाए हमसे, या हमसे दूर चला जाए, जो जिसकी डेथ हो चुकी हो, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पोइट्री की एलजी फॉर्म, ऑलराइट, जिसमें किसी इंसान के पास्ट को जो हम लोग याद करते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग रिटन फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो उसको एलजी बोलेंगे। और ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है एलजी, ऑलराइट।